तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौधे की बात करने जा रहे हैं जिसकी कहानी और जिसके फवायद रिवायती तिब में सदियों पुराने हैं। नाम है इसका रोवोल्फिया सरपेंटिना, लेकिन हम इसे आमतौर पर असरोल के नाम से बेहतर जानते हैं। चलें मिलकर देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है। सोचने की बात है, एक ऐसी कदीम जड़ जिसे जुनून, उदासी, हत्ता कि सांप के काटने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आखिर उस दौर के हकीमों ने इस पौधे में ऐसा क्या देखा था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए इस शिफाबख्श पौधे से मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। इस पौधे की एक बहुत ही दिलचस्प बात इसके नाम है। देखें, रोल्फिया, चांदन बूटी, छोटा चांद, सर्पागंधा, ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं हैं, बल्कि हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है जो मुख्तलिफ इलाकों में इसकी अहमियत को दिखाती है। अब जरा इसकी साइंटिफिक शनाख्त पर भी नजर डाल लेते हैं। इसका बोटैनिकल नाम है राओफेलिया सर्पेंटिना और ये एपोसिनेसी फैमिली से है। ये पौधा बुनियादी तौर पर श्रीलंका, नेपाल और शुमाली हिंदुस्तान में पाया जाता है और इसका सबसे कीमती हिस्सा वो है इसकी जड़। ठीक है, अब हम इस पौधे की असल फितरत को समझने की कोशिश करते हैं, यानी इसका बुनियादी मिजाज क्या है जो रिवायती तिब में इसके इस्तेमाल की बुनियाद है। अच्छा, तो यूनानी सिस्टम में ना हर चीज का एक मिजाज होता है, यानी उसका टेम्परामेंट या तासीर। रावोल्फिया का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है, और वो भी तीसरे दर्जे का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसमें जिस्म को ठंडा करने और खुश्की लाने की बहुत जबरदस्त ताकत है, और असल में इसकी सारी शिफाबख्श खासियतें इसी मिजाज की वजह से हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सर्द और खुश्क मिजाज आखिर करता क्या है। आइए देखते हैं कि ये खासियत इसके काम और इस्तेमाल को किस तरह से शेप करती है। इस पौधे के काम करने का तरीका वाकई लाजवाब है। ये मुसक्किन है, यानी आसाब को सुकून देता है। मुनम्मिम है, जिससे गहरी नींद आती है। मुखद्दिर के तौर पर दर्द कम करता है। इसके अलावा ये हबेसुद्दम भी है, यानी खून बहने को रोकता है, और दफ़ाए जहर के तौर पर जहर का असर भी ज़ाइल करता है। देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये सारी खासियतें इस्तेमाल कैसे होती हैं, ऐसे समझें। पहला स्टेप, ये जड़ सुकून पहुंचाती है और नींद लाती है। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से दिमाग और जिस्म दोनों को आराम मिलता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, जहां इसका असल कमाल दिखता है, जब इसे मलंखोलिया यानी शेडेड उदासी, जुनून और यहां तक कि हिस्टीरिया जैसे पेचीदा जहनी अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस जड़ को बेख्वाबी, मिर्गी और यहां तक के बुखार को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये वाकई एक मल्टीपर्पज दवा थी। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है इसका नफ़ा खास, यानी इसका सबसे बड़ा फायदा है दफ़ा फिशारुद्दम होना, सीधे लफ्ज़ों में हाई ब्लड प्रेशर को कम करना। और यही वो खसूसियत है जो कदीम हिकमत को जदीद मेडिसिन से जोड़ती है। चलें अब रिवायती इल्म से निकलकर जदीद साइंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस जार के अंदर आखिर वो कौन से केमिकल राज छुपे हैं जो इसे इतना मौसर बनाते हैं। देखें, इसकी ताकत का असल राज इसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में है। ये सिर्फ एक जड़ नहीं, बल्कि कुदरती केमिकल्स का एक पूरा खजाना है। इस जार में अजमलाइन और अजमलिसीन जैसे केमिकल्स के साथ साथ विटामिन बी भी मिलता है, लेकिन इन सब में एक नाम सबसे आगे है और वो है रेज़ेपाइन। जी हाँ, रेज़ेपिन। ये वही जादुई जुज़ है जिसने जदीद साइंस की तवज्जो अपनी तरफ खींची और आज भी ये ब्लड प्रेशर की जदीद दवाइयों में इस्तेमाल होता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि रिवायती तौर पर इस जार को इस्तेमाल करने का तरीका क्या था। रिवायती तौर पर इसकी मिकदार खुराक एक माशा बताई गई है। रिवायती तिब में सही मिकदार बहुत अहम होती है ताकि दवा का फ़ायदा हो और नुकसान से बचा जा सके। रिवायती तिब की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका तवाज़ुन है। देखें, जहां इस जड़ का एक मुज़िर असर यानी चक्कर आना बताया गया है, वहीं इसका मुसलह भी मौजूद है। इसके असर को बैलेंस करने के लिए काली मिर्च यानी फिलफिले सियाह का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। ये हिकमत की एक बेहतरीन मिसाल है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, ऐसे और कितने ही कदीम इलाज और जड़ी बूटियां होंगी जिनके राज जदीद साइंस को अभी भी दरियाफ्त करने हैं। एस्प्रम की यह कहानी हमें बताती है कि कदीम हिकमत में आज भी हमारे लिए बहुत कुछ पोशीदा है।